हमारी लड़की को मैरवा के हरिराम बाबा के स्थान से उठाया है और बाइक से लेकर के 3 महीना वो लापता रहा। और लड़की 3 महीना बाद हमको फ़ोन करती है 12 बजे रात्रि में और कहती है कि माँ मैं यहाँ हूँ, दिल्ली या हरियाणा में। दिखाने का मतलब अगर दिखा भी सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर हम पैसा दिए हैं तो किसी की बेटी को बेटी बनाकर ले जाने वाला व्यक्ति मेहरारू कैसे बन गई, किसी की पत्नी कैसे बन गई, किसी की औरत कैसे। जिस प्रकार से एक औरत, एक धर्म पत्नी, एक बीवी जिस रूप में रहती है, जैसे कि मांग में सिंदूर हो और पैर में बिछिया हो और हाथों में चूड़ी हो, इस प्रकार से कोई भी धर्म पत्नी रहती है। उसी वीडियो में हमने देखा था कि वो बिल्कुल उसी प्रकार से थी। तो भी एक कानूनन जुर्म है, लेकिन यह लड़की 11 साल 6 मंथ की है, क्योंकि उसके आधार कार्ड हमने लिया था और उससे हमने देखा था कि 11.5 साल की वह लड़की है और 11.5 साल की लड़की के साथ में 45 वर्षीय पुरुष इस तरह से मतलब कुकर्म करता है और कहता है कि हम उसके साथ कुछ ऐसा वैसा नहीं किए हैं। इसका खुलासा तो अब पता चलेगा कि जब उसका मेडिकल जांच होगा तब उसी से खुलासा होगा कि बेटी बनाकर ले जाने वाला व्यक्ति मेहरारू कैसे बन गई, किसी की पत्नी कैसे बन गई, किसी की औरत कैसे बन सकती है। मैडम जी 2 लाख रुपया लेन देन के लेकर के बताया जा रहा था कि महेंद्र पांडे बता रहे हैं 2 लाख रुपया लिया गया, जिसकी वजह से वहाँ की मेरे घर पर रहती है, काम काज करती है। ये कितना हद तक सही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पैसे की लेन देन की रिश्तेदारी में 2-4 हज़ार रुपया है, 10,000 रुपया है तो कहीं लेन देन हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये इस तरह से सक्षम नहीं है। इसका जो आदमी है, बुची देवी का जो आदमी है, ये एक मामूली आदमी है, पोलदारी का काम करता है। 4 बच्चे हैं, 2 बहन हैं, 2 भाई हैं। तो इससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी होगा तो मदद किए होंगे। अगर उनके पास में पैसे की लेन देन की बात है तो 2 लाख रुपए की जो बात वो कर रहे हैं तो किसी का कुछ प्रूफ दिखा सकते हैं। और दिखाने का मतलब अगर दिखा भी सकते हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि अगर हम पैसा दिए हैं तो किसी की बेटी को उठा लेंगे। अच्छा मैडम, आपका कहना था कि वो जो कौन सा पांडे आप नाम बता रहे थे कि महेंद्र पांडे वो लड़की के साथ कुकर्म किए हैं, तो क्या लड़की के माँ बाप कुकर्म नहीं किए हैं कि अपनी बेटी को किसी के साथ बेच दिए हैं पैसा लेने के एवज में? ये कहाँ तक सत्य है? आप इस पे क्या कहना चाहिएगा? नहीं, इसको हम नहीं कह सकते कि इसमें पैसा के लेन देन में बेचा खरीदी हुआ है, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को बेच में, यानी कि परिस्थिति ये भी तो हो सकता है कि बेचने के बाद में लास्ट अगर उनको फंसने का पोजीशन आए तो वो कुछ भी बोल सकती है, ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, अगर उनके पास में हमने मान लिया कि 50,000 हुआ, 2 लाख रुपया हुआ, अगर माँ ने लिया है तो पैसा ले सकते हैं, उसकी बेटी नहीं ले सकते हैं, ये गलत है। अच्छा, जब लड़की है कहीं ना कहीं एक तरह से बहकावे में आके उनके यहाँ साथ में रह रही है, ऐसा क्या? आप सोच सकते हैं कि 11 से 12 साल की लड़की को उसकी मानसिक संतुलन क्या हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि बांस जब नाजुक होता है तो किसी तरफ उसको हम मोड़ लेते हैं, लेकिन जब वही बड़ा मजबूत हो जाता है तो मुड़ नहीं पाता है, क्योंकि उसको सोचने और समझने की क्षमता हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। जब वो 18 साल की होती उसके बाद अगर कुछ कहा जा सकता तब हम कह सकते थे कि भाई कहीं ना कहीं एक कदम उठाई है। अच्छा, पहली बार जब महेंद्र पांडे घर गई थी इस विषय को लेकर जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको क्या पता चला था महेंद्र पांडे के यहाँ से? जब इन्होंने कहा कि हरी लड़की को मैरवा के हरिराम बाबा के स्थान से उठाया है और बाइक से लेकर के 3 महीना वो लापता रहा और लड़की 3 महीना बाद हमको फ़ोन करती है 12 बजे रात्रि में और कहती है कि माँ मैं यहाँ हूँ, दिल्ली या हरियाणा में। जगह का नाम नहीं दिया गया, ऐसे दिल्ली और हरियाणा बताया गया। तो 3 महीना के बाद ये घर पे आते हैं और घर पे जब बुची देवी को पता लगता है तो ये जाती हैं अपनी बेटी को लेने के लिए, तो कहते हैं कि 6 दिन बाद विदाई करेंगे। विदाई का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये चीज़ बताइए मैडम, ये जो 3 महीना से बच्ची गायब थी तो क्या 3 महीना के बीच में इन लोगों को मालूम नहीं था कि मेरी बेटी गायब और मैं FIR दर्ज करूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्या? 3 महीना के बाद जब इनको पता चला, ये मोबाइल स्विच ऑफ करके रखे थे। महेंद्र पांडे जी हैं, यानी कि 3 महीना जैसे मतलब बीता गया उसके पहले ही तो इनको मालूम था कि महेंद्र पांडे के संग मेरी बेटी गई है। हाँ, इनको मालूम था कि महेंद्र पांडे जी, क्योंकि ये खुद ले जा करके हरिराम बाबा के स्थान से कुछ था
इन लोग का, जो ये लोग एकजुट हुए थे और एकजुट होने में उन्होंने बाइक पे बिठाया और बाइक से बिठाने अपनी बीबी को भी बिठाए हैं। महेंद्र पांडे अपनी बीबी को भी बाइक पे बिठाए हैं और इनकी लड़की संध्या कुमारी को भी बिठाए हैं और खुद भी वहाँ से लेकर के चले ऐसा गए। तो नहीं कि उसी मंदिर में उसी दिन शादी हुआ था, उसके बाद वो बाइक से घर ले गए, इनके सामने हुआ हो इनके माँ बाप के? नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि किसके सामने हुआ कहीं है। इनकी माँ छिपा रही होगी, ये हम नहीं कह सकते हैं, बल्कि जब दूसरा वीडियो हमने उनके घर पे जा कर के बनाया तो बाकायदा जिस प्रकार से एक औरत, एक धर्मपत्नी, एक बीवी जिस रूप में रहती है, जैसे कि मांग में सिंदूर हो और पैर में बिछिया हो और हाथों में चूड़ी हो, इस प्रकार से कोई भी धर्मपत्नी रहती है, उसी वीडियो में हमने देखा था कि वो बिल्कुल उसी प्रकार से थी। अच्छा, अब अंत में क्या कहिएगा? बहुत सारे दर्शक जो है, बच्चियां जो है देख रही होगी वीडियो, तो आप भी एक महिला है, महिला के नाते उन नाबालिग बच्चियों से क्या कहिएगा जो ऐसा ऐसा कदम उठा लेती है? हम तो हाथ जोड़ करके भैया प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार से आप लोग न करें, क्योंकि आप लोग की संतुलन जो है, मानसिक संतुलन है, जो दिमाग है उस प्रकार से सोच नहीं पाता है और जिस प्रकार से किसी के बहकावे में, किसी के फुसलावे में आप आ जाती हैं तो आपका जिंदगी, आपका करियर, आपका भविष्य, माँ बाप यानी कि मान सम्मान, इज्जत के साथ हनन होता है। इस प्रकार से आप लोग से मेरा निवेदन है कि ऐसा कुछ न करें।